प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे। और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी वर्णिका के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो चौथा नंबर चैप्टर है आपका नगर। ये नगर चैप्टर अपने आप में बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है। इसके अभ्यास वाले प्रश्न हम लोग जानेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जानेंगे, जो बुक में प्रश्न दिया है उसका उत्तर जानेंगे। अक्सर ये कोई नहीं कराता, लेकिन आपके मंटू सर ने, आपके मंटू भैया ने वादा किया है कि आपको एक भी जगह पे परेशानी नहीं होगी, सब कुछ आपके हाथों में हम थमा देंगे। आ चुके हैं आपके सामने, तो आप सभी भी अपने कमर कस लीजिए कि भाई अब मंटू सर तो आ चुके हैं क्लास में, तो इस क्लास को पूरी तरीके से देखना होगा। और सभी प्रश्नों का जवाब यदि आपको पता होगा, इन सभी प्रश्नों का जवाब, तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। यस, चलो बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले बताओ, ये नगर कहानी जो है ना, इसके क्या चीज, इसके लेखक कौन है? जल्दी से तब तक बता दो, फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। और दिल वाली इमोजी मंटू भैया के लिए, मंटू सर के लिए, यदि आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो भाई आज नहीं तो कब करोगे, जल्दी से कर दो। चल मेरे भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, फिर बात करेंगे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की। चलो, प्रश्न कह रहा है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। यानी कि लेखक जो सुजाता है, उन्होंने द्वारा कौन सी कहानी को रचित की गई है। तो आप कहोगे कि नगर, यानी कि नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता जी हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तब तक के लिए यदि शेयर नहीं किए हो तो जल्दी से शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे से क्लास नहीं मिलेगी। इसके पहले जितनी क्लास नहीं देखी हो सारी क्लासेस देखो, एक एक लाइन आपकी बुक मैंने पढ़ा दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कह रहे कि मैदुरे पांडी लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहां लिखा हुआ है। तो आप मेरे बच्चे कहेंगे कि सर ये जो लिखा गया है वो तुलनात्मक व्याकरण में लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सर सी नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसका वातावरण वली अमान को भयभीत कर दिया था। तो आप कहोगे कि जो अस्पताल का था, यानी कि बली अमाल जो है ना कहाँ गई हुई थी, अपने पपाती बेटी को लेकर के अस्पताल में लेके गई हुई थी, जिसमें जाने के बाद से उसको क्या होता, उसका वातावरण जो है ना वो क्या कर दिया था, डरा दिया था, यानी भयभीत कर दिया था। मैदुरे को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो मैदुरे को अंग्रेज जो लोग हैं वो पुकारते थे किस नाम से? कहोगे कि मैदुरा के नाम से पुकारते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। सही बात है मेरे भाई, जल्दी से बताओगे। यस, अगला, पहले दिन पपाती को क्या था। तो पहले दिन पपाती को बुखार था। ये क्वेश्चन यदि बात करूं तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, इसको याद करके हर हाल में रखनी है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, छठे नंबर प्रश्न की। तो आप कहोगे सर काल्डवेल की है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यानी कि जब माँ जो है ना ये चाहती थी कि हम अंदर जाकर के ये देख लें कि हमारी बेटी को जहाँ रखा जाएगा, यानी पपाती को रखा जाएगा, ताकि व्यवस्था कैसी है, लेकिन मेट्रो ने इसे माना कर दिया। कहा कि देखिए अंदर जाने का किसी का नियम नहीं है। पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो पपाती जो थी वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, यानी ऑप्शन मेरे भाई ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। कह रहा है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। मेरे बच्चों, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप कहोगे सर सुजाता जी जो है ना नगर कहानी के कहानीकार हैं, यानी कि इन्हीं के द्वारा जो है नगर कहानी क्या किया गया, लिखा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। देखो, नगर कहानी की यदि बात किया जाता है तो नगर कहानी में जो मुख्य पात्र की बात करते हैं तो पपाती जो है वो मुख्य पात्र है, यानी कि इसी पे ये सारी कहानी लिखी गई है। सुजाता का जन्म कब हुआ था? ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सुजाता जी का जन्म कब हुआ था। आप कहोगे सुजाता जी का जन्म जो था वो 3 मई को हुआ था, जो कि 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? कहोगे सर 3 मई को 1935 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। कह रहे कि काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांडी लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है, और इसका जवाब होगा सर मैदुरे में। कौन है? मैदुरे में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा में मैदुरे को कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी भाषा में बात किया जाता है तो मैदुरे को मधुरा कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो 13 नंबर प्रश्न का सर ए नंबर इसका सही जवाब, सटीक जवाब होगा। मेरे बच्चों,
अगला प्रश्न है इसके अभ्यास वाले प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको कोई नहीं कराता उसको कराने का जिम्मेवारी हमने उठा रखी है आपके लिए। कह रहा है कि यूनानी लोग मैदुरे को कहते हैं, तो यूनानी जो लोग हैं वो मैदुरे को जो है ना वो कहते थे मेदुरा, मेदुरा कहते थे। क्या कहते थे? मेदुरा। और मेदुरा कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में है। इसे बड़ी ही प्यार से समझना होगा, बहुत ही प्यार से सुनना होगा, क्योंकि 3-4 चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पहला तो आप कहोगे तो यूनानी के बारे में बात किया जाएगा, कभी बोलेगा कि अंग्रेज लोग इसे क्या कहते थे। नाम सब कुछ भाई एक ही रहती है, लेकिन उसको थोड़ी सी इधर उधर जो है ना नाम से जाना जाता था। तो ये बात आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे समझनी होगी। नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? जो नेता लोग थे उनके द्वारा किसके विरुद्ध में जुलूस जो है ना वो निकाला गया था? तो आप कहोगे ये सर ये जुलूस जो निकाला गया था वो महंगाई के विरुद्ध में निकाला गया था, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा जो है ना बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जुलूस को निकाला गया था। मेरे बच्चों सबसे प्यारा अगला क्वेश्चन, बली अमाल के लड़की का क्या नाम था? सबसे सुंदर प्रश्न है ना, सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। कहोगे सर पापाती नाम था। कौन है सर? पापाती नाम था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कर कि पापाती को क्या हुआ था? तो देखो पापाती को एक प्रकार का बीमारी था, यानी उसे बुखार था, जो कि मेनिंजाइटिस नामक का बुखार था। कौन था? बुखार था, जो कि मेनिंजाइटिस नाम से बुखार था। मेरे बच्चों इस कहानी में 2-3 चीजें इससे रिलेट करती है। जैसे ये मेनिंजाइटिस रोग जो है ना इसका इलाज कौन करना चाहते थे? तो कहोगे बड़े डॉक्टर चाहते थे कि मैं इसका इलाज करूं। कौन? बड़े डॉक्टर चाहते थे कि हम इसका क्या करें भाई? इलाज करें। क्यों? क्योंकि वो अभी फिलहाल ही में पढ़ करके इसी के बारे में आए थे, तो अपना प्रशिक्षण करना चाहते थे। बड़े डॉक्टर जो थे उन्होंने कहा इसे एडमिट जो है ना वो कर लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एडमिट नहीं हो पाई थी। तो क्या आपको पता है क्यों नहीं हो पाई थी? आप जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब बता सकते हो मेरे बच्चों। ठीक है, बड़े डॉक्टर जो है ना किस कक्षा के बच्चों को पढ़ाया करते थे? आप कहोगे सर स्नातक के बच्चों को पढ़ाया करते थे। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाया करते थे। मेरे भाई अगला क्वेश्चन, भाई यदि चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो करना तो बनता, जल्दी से कर लिया करो। पापाती कितने साल की थी? तो कहोगे सर पापाती जो है ना वो लगभग 12 साल की थी। कितने साल की थी? तो कहोगे सर 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर ए। कह रहे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी जो मंदिर है वो कहोगे मीनाक्षी मंदिर तो तमिलनाडु में है। कहाँ भाई? तमिलनाडु में। कहानी भी तमिलनाडु की ही है। ऑप्शन हो जाएगा सर ए। कह रहे कि बल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे को दिखाने जाने की बात की गई, यानी कि उन्हें बोला गया कि 48 नंबर कमरे पे चले जाओ। लेकिन बली अमाल जो है ना वो अनपढ़ महिला थी, वो गांव की महिला थी, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना नहीं करना, जिसके कारण बड़ा तकलीफ हुआ, बड़ा समस्या हुआ, बड़ा परेशानी हुआ। कह रहे कि स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। जो स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर लोग गले में लगाए रहते हैं ना, उसे क्या मापा जाता है बताओ? हवा की गति, मोटर कार की गति, हृदय की गति या वायुयान की गति? तो कहोगे सर हृदय की गति मापी जाती है कि हृदय की गति क्या है, क्या चल रही है। कह रहे कि इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? इस कहानी में किस भयानक रोग का बात किया गया? तो एक ऐसा रोग जो बुखार के रूप में आता है उसका नाम है मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा रोग मेरे बच्चों? तो कहोगे मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। कह रहा कि ऑफ्थल्म स्कोप है वो क्या चीज है मेरे बच्चों? तो आप कहोगे सर ये जो होगा आपका नंबर एक की आंख देखने की एक मशीन होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? आंख देखने की मशीन होती है। लंबी कतार देखकर कि बली को यानी कि बली अमालू को किस पर गुस्सा आया? तो अपने मरे हुए पति को देख करके बड़ा गुस्सा आया उस पर। वो सोची कि अगर हमारे पति अगर जिंदा होते तो आज हमें जो तकलीफ हुआ करती है वो मुझे तकलीफ नहीं होती, और वो सब कुछ अपने हाथों से कर दिया करते। लेकिन भाई ऐसा तो हुआ नहीं। अरे कि बली को यानी कि बली अमाल को वेतन के रूप में मिलता है, यानी कि क्या मिलता है? वेतन के रूप में उसे क्या मिलता है? बली अमाल जो थी जब वेतन पूछा गया तो उसमें क्या मिलता था? धान, बाजरा, रागी, ये तीनों मिलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। कर कि गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध मेरे बच्चों जल्दी बताओगे कि गोपुरम का संबंध किससे है? तो कहोगे सर गोपुरम का संबंध जो है ना मंदिर से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला प्यारा सा क्वेश्चन, कमरा नंबर 48 में बली अमाल को कौन लेकर के गया? तो कौन लेके गया था? जल्दी बताओगे?
वहां पे इन सबका नाम आपका जिक्र हुआ था, लेकिन लेकर के कौन गया था? 27 नंबर प्रश्न का जवाब आप कहोगे तो कहोगे सर अम्लराज लेकर के गया हुआ था। कौन? अम्लराज लेकर के गया हुआ था। करके मेनिंजाइटिस का संबंध है किससे? तो मेनिंजाइटिस ऐसी रोग है जो कि बुखार से संबंध रखता है, यानी कि इसमें एक बुखार जैसी शरीर में, बॉडी में होती है और वो मेनिंजाइटिस के रूप में है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो आप कहोगे नगर जो है ना वो तमिल से अनुदित है। किससे भाई? तमिल, यानी कि तमिलनाडु की ही हम लोग इसमें चर्चा कर रहे थे, है ना। चस जी, बढ़िया, शेयर कर दो बढ़िया से, अच्छे से। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन जो है ना वह किसका नाम है भाई? सुजाता जी का नाम है ना, एस रंगराजन। जल्दी बताओ किसका नाम है? कहोगे कि सर सुजाता जी का नाम है एस रंगराजन। कह रहा है अगला प्रश्न बड़ा सुंदर सा है, बली अमाल किस गांव से आई थी? तो आप कहोगे सर बली जो अमाल है यानी कि पपाती जो है ना किस गांव से आई थी? पपाती भी कह सकता है, बली अमाल भी कह सकता है, इसको ध्यान देकर के रखना है। तो आप कहोगे कि मुंडापिट्टी से लेकर के आई हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती जो है ना वो बेहोश सी पड़ी हुई थी, क्यों? क्योंकि उसे तेज बुखार था। क्या था भाई मेरे बच्चों? तो कहोगे सर उसे तेज बुखार था। अगला, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? यानी कि मैं चाहता हूं कि आप इसे जल्दी से एडमिट कर लो। यह बात किसने कहते? तो बड़े डॉक्टर ने इसे बात कही कि आप इसे एडमिट कर लो, मैं देखूंगा। करके पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर के गई थी? तो आप कहोगे सर मैदुरे लेकर के गई थी। मदुरे लेकर गई थी किसे? पपाती को लेकर गई थी। कौन? बली अमाल लेकर के गई थी। पपाती डैश की कहानी की पात्र हैं? तो कहोगे सर पपाती जो है ना नगर कहानी की पात्र जो है ना वो पपाती है। पपाती कौन सी कहानी के पात्र है? तो नगर कहानी की। यानी कहानी यदि आप सुने होंगे तो कोई तकलीफ नहीं होता होगा आपको। करके बली अमाल है ना, बली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मैदुरे जाने को कहा था? तो प्राथमिक सेंटर में दिखाई गई थी, यानी कि गांव की डॉक्टर जो थे उन्होंने कहा कि भाई पपाती को देखो ऐसी बात है कि आप शहर लेके चली जाओ तभी ये ठीक हो सकती, क्योंकि मेरी बस की बात नहीं है। करके कहानी सुजाता का असली यानी कि वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन नाम है। क्या है? एस रंगराजन नाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी मेरे बच्चों? तो आप कहोगे बी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी? अपनी बेटी की चिंता सताने लगी, यानी पपाती की चिंता सताने लगी कि मैं अपनी पपाती को, बेटी को छोड़ करके आई हूं। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना कमर दिखाने वाले को बात कहा कि जाकर के दिखला दो माँ जी को, यानी कि बली अमाल को। तो 48 नंबर कमरे की बात करते हैं। कौन पपाती को अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहती? तो बली अमाल चाहती थी कि हम अपने बेटी को अकेला छोड़ करके नहीं जाए, यानी ऑप्शन मेरे बच्चों हो जाएगा डी नंबर इसका सही जवाब और सटीक जवाब। समझ में आ गया जी? चलो, कह रहा है कि बली अमाल के गांव का क्या नाम था? तो अभी बताया मुंडियापिट्टी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अब बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तर की, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब बात होती है भाई इसके अभ्यास वाले प्रश्न की, यानी अभ्यास वाले प्रश्न यदि आप नहीं जानोगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर ही क्यों रखा था? क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, आखिरकार इसका नाम जो है ना नगर क्यों रखा? तो नगर रखने का कहानी शीर्षक का यही है कि भाई देखो क्या नाम है, ये कहानी जो है ना पूरी नगर की इर्द गिर्द घूमते जा रही है, इसलिए। तो कहना कि कोई भी कहानी या लेखक अपनी रचना का नामकरण देश, कला, पात्र या प्रस्तुति की विषय वस्तु अथवा प्रवृत्ति के आधार पर करते हैं। यानी कि कोई भी लेखक हो, कलाकार हो या कुछ भी हो, अगर उसका नामकरण करना हो या तो देश के देश हो, कला, पात्र, परिस्थिति जिस तरीके का हो उस तरीके से वो करते हैं, इसी के आधार पर वो करते हैं। नगर कहानी का शीर्षक नगर नगरीय व्यवस्था के आधार पर रखा गया है। आज नगर सारी अवस्थाओं का केंद्र है, यही हर दुप्रवृत्ति का जन्म तथा विकास होता है। नगर हर सुविधाओं से युक्त है, जिस कारण ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ आना पड़ता है, किंतु यहाँ के पढ़े लिखे लोग भली भाली साधारण आम जनता की अपेक्षा शोषण करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ सबसे ज्यादा इसकी क्या करते हैं? शोषण करते हैं। उसका मानना है कि आज नगर सारे जुल्मों का अड्डा है, जहाँ निरीह जनता शोषण और उपेक्षा की शिकार है, यानी कि सबसे ज्यादा शोषण होता है। बली अमाल अपनी पुत्री पपाती को नगर अस्पताल में इलाज कराने के लिए लेकर जाती तो है, लेकिन वहां की अवस्था में भयभीत होकर के पुत्री को लेकर के वापस लौट जाती है। उन्हें इतना ज्यादा तकलीफ दे दिया जाता है, इतना ज्यादा घुमा दिया जाता है कि उन्हें हटना पड़ता है, इतना ज्यादा शोषण कर दिया जाता है, क्योंकि नगर
क्योंकि नगर में पैसों के अलावे पैसों वालों की पूछ होती है। जब भी नगर में जाओगे, नहीं शहर में जब बसोगे, शहर में जाओगे तो हमेशा पैसों वाले की ही पूछा जाता है, ज़्यादा उसी की इज्जत सम्मान होती है। वहाँ पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात सच्ची हो जाती है, देखने को मिलती है। जितना पैसा फेंकोगे उतना ही तमाशा देखोगे, यानी कि आपकी काम झटापट होगी, यानी कि झटपट होगी। जिसके पास पैसा नहीं है वहाँ के उनके कोई जगह नहीं है। कहानी का शीर्षक घटना परिस्थिति के अनुकूल या नगर कहानी, यानी कि नगर जो नाम दिया गया है यह बिल्कुल उचित दिया गया है और सही दिया गया है। ठीक है, समझ गए। अगला ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन तो थोड़ा कम पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा। हो सकता है यही प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछा भी जाए। कर कि पापाती कौन थी और शहर क्यों लाई गई थी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद करना। पापाती 12 वर्षीय एक ग्रामीण लड़की है, उसकी माँ का नाम बली अमाल है। पापाती को बुखार आ गया था। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां के डॉक्टर ने उसे कहा कि आप इसे शहर लेके जाओ, शहर में मैदुरे लेके जाओ। ठीक है, बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दे दिया। इसी इलाज के क्रम में उसकी मां ने शहर उसको लेकर के आई थी। ठीक है जी, लेके गई। ओहो, अब यहां पे देखो तीसरा नंबर प्रश्न जो है ना गड़बड़ हो गया जी, यहां से यहां तक यहीं तक ये जवाब होगा, ये गड़बड़ दिखा गया। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों को पापाती के अस्पताल में भर्ती करने को क्यों कहा, वो कलर वाला चेंज नहीं हुआ है। अरे यार कैसे बताएं तुम्हें हम। चलो ये 3 नंबर कर लो, मैं इसे रेड तरीके से कर लेता हूं। ठीक है, तो ये जवाब हो जाएगा यहां तक। ठीक है, क्योंकि उससे शहर ले गई थी, क्यों, इसकी इलाज हो सके। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहीं से पढ़ लेना भाई, कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती के अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा, विचार करिए। ठीक है, ये प्रश्न लिख लेना, एक बार थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया इसने। ठीक है जी, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हेलो हेलो हेलो, चलो तो मेरे बच्चे यहां पे बात करते हैं आगे। तो आप लिखना जी, लिखोगे कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती के अस्पताल में भर्ती लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि पापाती मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे, वह एमडी के छात्रों को भी पढ़ाते थे। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल से क्या कहते, उन्होंने कुछ इस बीमारी के बारे में जानकारी लिया था, दवाइयों के बारे में पढ़ा था। वह स्वयं पापाती का इलाज करना चाहते थे। वह अपने प्राप्त ज्ञान को उपयोग कर यश प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि पहले मेनिंजाइटिस का एक भय रोग माना जाता था। यह माना जाता था कि इस प्रकार के जो रोग है वो बड़ी भयभीत रोग है। हेलो, हाँ जी, हेलो, क्या क्या आ गए हैं? अच्छा ठीक, कहाँ हैं आप? मतलब वहाँ पे कहाँ पे है, मतलब आप जगह पे है ना, एग्जैक्ट लोकेशन भी जिमी चर्च के पहले हैं, कहाँ हैं आप? 2 मिनट रुक गया है, वहीं पर गया है। ठीक है मेरे बच्चों, सॉरी एक इंपॉर्टेंट कॉल था। इस रोग वाले को बचाना असंभव माना जाता था, इसलिए उन्होंने इस तरीके की केस की, है ना, जो केस आई थी यानी कि मेनिंजाइटिस रोग, तो उन्होंने कहा कि उसे स्वयं इलाज करना चाहते, इसलिए इसे क्या कर लो, इसे फटाफट से इसकी भर्ती कर लो। चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर, कह रहा है कि बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापाती का अस्पताल में भाई भर्ती तो हो नहीं पाया, आखिर क्यों? तो लिखना, इसे छोटा कर लेना, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा ना। चलो लिखना कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती के अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसकी मां अनपढ़ थी, गरीब थी, ग्रामीण महिला थी, यानी उसे किसी भी चीज की इस तरीके की भाई पता ही जानकारी नहीं थी। अशिक्षा के कारण उसकी मां ने न तो किसी की बात समझ पाती है और न ही कुछ पढ़ पाती है, न लिख पाती है, न अपनी बातों को समझा पाती है। इस कारण उसे बार बार इधर उधर भटकना पड़ता है। साथ ही अस्पताल में कार्यरत लोग पैसे पर बिकने वाले थे, पैसा फेंको तमाशा देखने वाली बात हो रही थी। जो उनकी जेब भर देता था उसके लिए कोई नियम पाबंदी नहीं थी, जबकि बली अमाल जैसी निरीह महिला को नियम की बात
कह करके परेशान किया जाता था कि ये नियम है, वो नियम है, 7 बजे आना, 48 नंबर कमरे में जाओ, उस सज्जन व्यक्ति के पास, उस सज्जन के व्यक्ति से, ऐसा ही होता है। लेकिन पैसे वाले को सारी काम आसान हो जाता है। यानी अधीनस्थ डॉक्टर एवं कर्मचारी पैसे पर बिके हुए हैं। उन्होंने बेड खाली न रहने की बात करके प्रपाती का भर्ती नहीं लिया। कहा कि आप अगले दिन आना 7 बजे, सुबह 7:30 बजे आने की बात कह दिया गया। अस्पताल के ऐसे दूषित व्यवहार यानी कि भयभीत होकर के उस अपनी बेटी को यानी कि पपाती को क्या की, ये सोच समझ करके वहां से क्या करी भाई, लौटा दी कि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है और हमारी बेटी का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता है। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है कि बली अमाल का चरित्र चित्रण कर दीजिए, यानी कि बली अमाल कौन थी, किस तरीके से थी। कह रहे कि बली अमाल ग्रामीण अनपढ़ महिला है, वह स्वभाव से भी वीर है। भय के कारण, छोटा करते हैं, भय के कारण मेरे बच्चों, भय के कारण वह किसी से कुछ पूछने से डरती है। अनपढ़ होने के कारण वह किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती है। उसे 48 नंबर कमरे की जब बात किया गया तो उसे नहीं खोज पाती है, बड़ा परेशानी हुआ उसे, पुर्जी लेकर के भटकती रहती है। वह परेशानी के कारण रोने लगती है तथा मृत पति पर आक्रोश प्रकट करती है, यानी कि उस अपने मरे हुए पति पे बड़ा दोष ठहराती है। कहती है, कह रहे अगर हमारे पति जिंदा रहते तो ये नहीं होता। वह सरल हृदय की महिला है, उसे अपनी पुत्री के प्रति असीम प्रेम है। वह पुत्री से क्षण भर भी अलग नहीं होना चाहती, वो चाहती है कि हम अपनी पुत्री के पास ही रहें। यही कारण है कि जब 1.5 घंटे तक अकेला छोड़ अस्पताल में इधर उधर भटकती रही कौन, बली अमाल, तो बेटी के पास पहुंचने के लिए व्याकुल हो गई, रोने लगी, बेचैन हो उठी और मुख्य दरवाजे में ताला जब देखी तो वहां फूट फूट करके रोने लगी। वह वास्तविक स्वभाव की है, उसे झाड़ फूक देवी देवता आदि पर असीम श्रद्धा है। वो कहती है कि झाड़ फूक हम करवा देंगे तो ठीक हो जाएगी। यही कारण है कि वह अस्पताल से बेटी को लेकर के बस अड्डा की ओर जाती है और मन्नत करती है कि पपाती यदि ठीक हो जाएगी तो वैदेश्वर जी के मंदिर में जाकर के हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, रेज की अजूरी भर जो है ना, यानी कि एक पूरे अजूरी भर के रेज की हम चढ़ाएंगे। और ऐसी बात कह करके वहां से उन्होंने क्या किया भाई मेरे बच्चे, वहां से वो निकल पड़ी। ठीक है, डन है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है और हम आपके बीच में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के आएंगे आपके साथ फटाफट से। तो आपको ये क्लास कैसा लगा आप जल्दी से हमें बताएं, नीचे कमेंट करें और इसका क्वेश्चन आंसर, इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट, इसके क्लास चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, उसकी कहानी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, लव यू, टेक केयर, बाय।